कुछ बच्चों की पसंद का बनाएं। और जब बच्चों की पसंद की बात हो ही रही है तो हम जंक को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मैं पहले से ही बोल देती हूँ, दिस इज़ जंक। मैं ना बैम्बुलोनी बना रही हूँ और उसके लिए ईस्ट को हम सबसे पहले फीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुनगुना दूध ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाला है और 4 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली है। शुगर जो है ना वो ईस्ट का खाना है, तो हमेशा ही दूध में शुगर डालेंगे और उसके साथ में ईस्ट डालेंगे। फिर इसे हम छोड़ देंगे जब तक ये फूल नहीं जाता। और अगर ये नहीं फूल रहा है मतलब ईस्ट अच्छा नहीं है, आप रेसिपी में आगे प्रोसीड मत करो, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल ये जो ईस्ट है ना फूल जाना चाहिए। और अगर इस तरीके से हो रहा है मतलब ईस्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आप आगे रेसिपी में बढ़ सकते हो। और ये देखो कितना ज़्यादा फोमी है, बिल्कुल बढ़िया। ये देख के ना दिल इतना खुश हो गया था। पहले लग रहा था पता नहीं ये जो ईस्ट है ये फीड होगा प्रॉपरली कि नहीं होगा, लेकिन जब इस तरीके से ये फूल कर आया ना दिल गदगद हो गया। चलिए अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो एक छन्नी में मैं यहाँ पर 4 कप मैदा ले रही हूँ जो कि अराउंड आधा किलो का है। और इतनी ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चे किस लिए, बेटे के बर्थडे पार्टी में बनाया था। हाँ, बेटे का बर्थडे था 11 अप्रैल को। वीडियो मैं अब पोस्ट कर रही हूँ। मैदे को हम छान लेंगे, छानने से एयरी हो जाता है और जो भी होता है ना वो निकल जाता है। चलिए अब ये जो ईस्ट वाला मिक्सचर है वो हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पहले तो ना हाथ को ऐसा सब फैला लीजिए, बिल्कुल विस्क जैसा कर लीजिए और मिक्स कीजिए। और फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा भी मुझे ड्राई लग रहा है, तो अब इसे हम गूँथने के लिए अगेन थोड़ा सा जितना आपको दूध की इस्तेमाल लगे उतना आप दूध यूज़ करके इसका डो लगा लीजिएगा। डो जो हम यहाँ पर लगाएंगे ये ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ड्राई होता है तो जो हमारा डो है अच्छी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेची वाला डो नहीं बनता है। और जब तक आपका ये जो डो है स्ट्रेची नहीं बनेगा तो बैम्बुलोनी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। सॉल्टेड इसलिए क्योंकि इस रेसिपी में नमक जाएगा, मैंने नमक अलग से नहीं डाला है, इसलिए मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ कर लिया है। तो करीबन यहाँ पर हम 5 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर डालने से पता है क्या होता है, जो बैम्बुलोनी है वो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनती है। अगर आप बटर नहीं डालोगे तो आपको लगेगा पता नहीं आप क्या एड़ा एड़ा खा रहे हो, वो कड़क बनेगा। बटर डालने से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आप बाइट लोगे तो आपको लगेगा वाव बिल्कुल रुई जैसा मुलायम। डो तो बन गया है लेकिन अब इसकी ना पिटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमें ग्लूटेन डेवलप करना होता है और वो तभी होता है जब आप इससे अच्छी काफ़ी देर तक इस तरीके से इसकी रगड़ाई करते हो। अब आप इसे रगड़ाई कह लो या पिटाई कह लो या फिर इसकी नीडिंग कह लो। देखो मैं तोड़ रही हूँ, अब ये बिल्कुल ऐसा टूट रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। इनफैक्ट ये टूटना नहीं चाहिए, जब आप इसको खींचो तो ये बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब इसमें ना काफ़ी देर मेहनत मैं कर चुकी थी तो मैं थक गई थी। मैंने सोचा चलो ढक कर मैं इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसको जब हम ढक कर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, भले ही 10 मिनट के लिए छोड़ो लेकिन फिर रोटी अच्छी बनती है। मैंने सोचा इसे ढक कर रख देती हूँ और फिर इसे वापस से इसकी नीडिंग कर दूँगी। तो बस वही प्रोसेस चल रहा है और इतना थक जाते हैं ना इसमें। ऐसे टाइम पे लगता है कि यार वो जो डो नीडिंग मशीन होती है ना जो बेकरी में यूज़ होती है वो हो तो क्या ही बात है, वो होने से जल्दी से हमारा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चाहे वो बैम्बुलोनी का डो हो, डोनट्स का डो हो या फिर आप पिज़्ज़ा बनाते हो उसके लिए भी अच्छी नीडिंग करनी पड़ती है डो की। और मैं इसमें थक गई थी तो मेरा साथीदार आ गया, रियांश बोला मम्मा मैं भी करता हूँ। मैं इस तरीके से पटक रही थी ना, अभी मज़े मज़े में मैं नहीं पटक रही हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना अंदर ये जो हमारा डो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची बनता है इस तरीके से करने में, इसीलिए। अब ये ज़मीन में भी मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये मैं सिलिकॉन का मैट यूज़ कर रही हूँ डो को नीट करने के लिए। और सिलिकॉन का मैट बिल्कुल सेफ़ होता है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। अब ऐसे ज़मीन में आप करो या फिर प्लेटफॉर्म में करो उससे बेटर लगता है सिलिकॉन के मैट में करो। तो बस रियांश यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है और उसे भी मज़ा आ रहा है इस तरीके से डो को फेंकने में, पटकने में। फिर क्या हुआ, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और मैंने डो को ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब रात के 12 साढ़े 12 हो गए थे, रियांश भी सो गया था लेकिन अब मुझ में सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसे आधा 1 घंटे और छोड़ूं प्रूफिंग के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो यार अब मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, नींद भी आने लगी थी। हाँ एक्चुअली अब मैं बताती हूँ, 11 अप्रैल को बर्थडे था तो 10 अप्रैल की रात में मैं ये बैम्बुलोनी बना रही थी। पहले तो जब रियांश जग रहा था तब तक हमने बनाया, फिर रियांश
बोला मुझे नींद आ रही, तो मैं उसे सुलाने चली गई। उसे सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई। लेकिन फिर जब ये हुआ कि नहीं अब तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं उठी और फिर हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सर सोचा चलो यार जल्दी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कम प्रूफिंग हुई थी हमारे डो में, लेकिन मैं आगे बढ़ गई कि चलो कोई नहीं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटा छोटा यहाँ पर हम बनाएंगे। रीज़न छोटे छोटे बनाने की ये है क्योंकि ये बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए, बच्चों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बना दो ना तो बच्चे वेस्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बनाओ तो बच्चे टेस्ट भी कर लेते हैं, उनको ये भी होता है कि हाँ मैंने खा लिया। बड़े बड़े में उनको लगता तो है कि मुझे ये भी खाना, लेकिन बच्चे उतना खा नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने बैंबलोनी का जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा छोटा रखा है। छोटे छोटे डो के यहाँ पर पीसेस लिए हैं। अभी तो ये छोटे लग रहे हैं, अभी से हमें एक और बार प्रूफ करने के लिए रखना है, ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जैसे हम भटूरे का नहीं लगाते हैं डो, और भटूरे के डो में से जब हम लोई तोड़ते हैं भटूरा बनाने के लिए तो बिल्कुल उसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए, उस तरीके का हमें यहाँ पर बैंबलोनी भी बनानी है कि क्रैक ना रहे। अब बस एक बटर पेपर ले लिया है और उसके ऊपर थोड़ा दूरी दूरी बनाकर हम यहाँ पर ये सारे ही बैंबलोनी रख देंगे। दूरी दूरी बनाने का रीज़न ये है कि ये अभी थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, थोड़े से ये बड़े होंगे, और फिर ज़्यादा पास रखो तो ये चिपक जाएंगे, और प्रूफिंग के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और प्रूफिंग के लिए ना हम इस तरीके से थोड़ा सा गीले कपड़े से ढककर फिर रखेंगे ताकि ऊपर की लेयर सूखे ना। अब कितनी देर रखना है, इसे आप मिनिमम आधा घंटे के लिए तो छोड़ना ही, और उसके बाद फिर इन्हें आप सेकना। देखिए आधा घंटा हो गया था और इसे मैंने निकाल लिया है। देखो बढ़ गया ना, डबल हो गया है साइज़, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, मैंने सोचा चलो आपको एक दिखाती हूँ, एक उठा रही हूँ। बिल्कुल ये जाली जैसा अंदर बन गया है। जितनी ज़्यादा जाली बनेगी उतने सॉफ्ट आपके बैंबलोनी बनकर तैयार होंगे। अब इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। उससे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बटर पेपर को आप इस तरीके से कट कर लो। एक एक बैंबलोनी एक एक पीस में रहनी चाहिए। इस तरीके से इसे जो है सेकना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बटर पेपर को मैंने स्क्वायर शेप में इस तरीके से सीज़र से कट कर लिया है, और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जो हम बैंबलोनी सेकते हैं ना, उसके लिए जो तेल का टेम्परेचर है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बैंबलोनी को हम हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में सेकेंगे। इसका रीज़न भी है कि अगर हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो जो ऊपर की लेयर है वो तो बहुत जल्दी डार्क हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से फिर बैंबलोनी कच्ची रह जाएगी, वो मैदा कच्चा रह जाएगा। ताकि अंदर से भी अच्छी तरीके से बैंबलोनी सिके तो हम लो टू मीडियम फ्लेम इसकी रखते हैं। और पहले कोशिश करें कि एक साइड से बैंबलोनी का कलर आ जाए, फिर उसे टर्न करें, फिर दूसरी तरफ से सेकें। और बैंबलोनी के ना जैसे हमने बनाया, फिर यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल ये जो शुगर होती है सुपर फाइन शुगर वो ले लिया है, उससे हम सारी बैंबलोनी को कोट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो मार्केट में भी आते हैं, जो बेकरी वगैरह होते हैं उसमें इसी तरीके से होता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए वैसे ही बनाते हैं। तो चलिए सारे ही बैंबलोनी को मैं सेकते जाऊंगी। इस तरीके से हम सुपर फाइन शुगर से कोट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बैंबलोनी बना रही हूँ ना, वैसे ही आप डोनट्स भी बना सकते हो। लास्ट ईयर मैंने बेटे के बर्थडे में डोनट्स बनाए थे और बच्चों को डोनट्स काफ़ी अच्छे लगे थे। फिर जब नेक्स्ट ईयर मेन्यू प्लान करते हैं तो लगता ही है ना कि लास्ट ईयर का मेन्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। उस कारण से फिर मैंने इस बार बैंबलोनी बनाए। डोनट्स में क्या होता है, डो आपका बिल्कुल बैंबलोनी का जैसा होता है, बस शेप अलग रहता है, और जो डोनट्स के ऊपर आप चॉकलेट लगाते हो। लेकिन यहाँ पर बैंबलोनी में क्या होता है, बैंबलोनी के अंदर आप चॉकलेट की फिलिंग करते हो। तो ये सारी चॉकलेटी चीज़ें तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। सारे ही बैंबलोनी सेक लिए थे मैंने, और सबको ही सबसे पहले तो मैंने सुपर फाइन शुगर से कोट कर लिया है। इस तरीके से एक छन्नी के ऊपर रखा है ताकि जितनी भी एक्सेस शुगर होगी वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लीजिए, और यहाँ एक नोज़ल ले लिया है मैंने। वो नोज़ल मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाला है, और यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी न्यूटेला हमारे बैंबलोनी के अंदर फिल करने के लिए। आप चाहें तो कस्टर्ड भी, जो थिक कस्टर्ड होता है वो बना सकते हैं, उसको भी आप अपने बैंबलोनी के अंदर फिल कर सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स की बैंबलोनी आप बना सकते हैं। आज तो न्यूटेला वाली बन रही है। तो बस बैंबलोनी में छेद कीजिए और उसके अंदर आप ये नोज़ल इंसर्ट करके पाइपिंग बैग के थ्रू जो न्यूटेला है वो अच्छी तरीके से फिल कर दीजिए। जितना ज़्यादा फिल करेंगे बच्चों को उतनी ही ज़्यादा gooey, उतनी ही ज़्यादा ऊजिंग चॉकलेटी वाली बैंबलोनी मिलकर तैयार होंगी, जो कि बच्चों को डेफिनेटली अच्छी लगती है।
सीरियसली जितनी भी चीज़ें मैंने बच्चे के बर्थडे पार्टी में बनाई थी ना, मेरे बेटे के बर्थडे पार्टी में, एक भी चीज़ नहीं बनी। और फिर तो भाई मैं थक गई थी और फिर डिनर हमने बाहर से ऑर्डर किया था। हाँ सीरियसली लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हमने फिर पार्टी करने के बाद चीज़ें बाहर से ऑर्डर की हैं कि भाई अब हिम्मत नहीं है बनाने की, चलो अब ऑर्डर कर लेते हैं खाना और फिर वो खाते हैं। खैर 100 बात की एक बात, मेरा ये बताने का मकसद ये था कि बच्चों को चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी तभी तो उन्होंने फ़िनिश की। अदरवाइज़ बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं आती वो चीज़ वो लोग फ़िनिश कर नहीं पाते। हाँ जंक है तो बच्चों को डेफिनेटली अच्छी लगती है। तो भाई पार्टीज़ तो होती है इस सब के लिए। अगर मैं पार्टी में बुला के भी बच्चों को अगर हेल्दी खाना खिलाऊंगी तो बच्चे बोलेंगे क्या आंटी। लेकिन हाँ मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में आने के लिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। चलिए बातों बातों में यहाँ पर बैम्बोलिनी भी बनकर तैयार हो गई और आप विश्वास नहीं करोगे मुझे रात के 2 बज गए थे बैम्बोलिनी बनाते बनाते। और बस पैकअप टाइम है, किचन को बस क्लीन करना है और चीज़ें बना के रख दूँगी, डब्बे में पैक करके रख दूँगी ताकि चींटियाँ वीटियाँ कुछ ना हो। और इस तरीके से हमारी बैम्बोलिनी तैयार है। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये ट्राई करो ना तो अगर आपको एग्जैक्ट रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट लिख रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट बैम्बोलिनी आपकी बनकर तैयार होगी। अब बर्थडे पार्टी की बात हो ही रही थी तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि आप अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में क्या बनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर पार्टी प्लान करनी है तो मैं मेन्यू में ये चीज़ कंसीडर कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने डेज़र्ट में वाटरमेलन भी रखा था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। मैंने केक पॉप्स रखे थे और साथ में यहाँ पर हमने बैम्बोलिनी बना ली थी। अच्छा जब मैं बैम्बोलिनी को प्लेट में रख रही थी ना फिर मुझे लगा कि यार एक ही प्लेट में रखना है, 2-3 प्लेट्स तो ऐसे करनी नहीं है। तो इस तरीके से खड़े खड़े रखेंगे। खड़े खड़े रखने में ये है जब चॉकलेट ऊपर से दिखेगी तो बच्चे टेम्प्ट हो जाएंगे और फिर बच्चों को अच्छा लगेगा। तो पूरा ख्याल ये रहता है कि भाई क्या चीज़ बच्चों को अच्छी लगेगी तो वो चीज़ करनी है। तो मेन्यू भी बिल्कुल उसी तरीके से था, ये देख सकते हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एन्जॉय।